हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक होंगे, सभी बच्चे ठीक होंगे। देखो बेटा, जो हमारे पास लेक्चर है फॉर क्लास फोर्थ लर्नर्स बुक 5 एंड एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास, ठीक है बेटा। और जो टॉपिक है हमारे पास आज ये 2D शेप्स एंड पैटर्न्स, और इससे पहले एक्सरसाइज हमारे पास है ट्रायंगल्स हमारे पास। अब देखो बेटा, इसकी एक्सरसाइज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसकी मैं थोड़ी सी बेसिक आपको क्लियर कराता हूँ। इसमें हमारे पास एक टर्म आता है जैसे 2D फिगर्स या 2D शेप्स हमारे पास, 2D शेप्स हमारे पास। अब डी यहाँ पे होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है 2 डायमेंशनल शेप्स हमारे पास, 2 डायमेंशनल शेप्स हमारे पास। अब ये 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ, ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ इनके होते हैं हमारे पास। या ये होते हैं हमारे पास, दूसरा आप ऐसे याद रख सकते फ्लैट, ये फ्लैट शेप्स होते हैं हमारे पास, या फ्लैट शेप्स या फिगर्स होते हैं हमारे पास। अब इनकी एग्जांपल्स 2D एग्जांपल्स क्या, जैसे हमारे पास लेते हो बेटा सर्कल, सर्कल्स हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है, एक फ्लैट एक प्लेन पे, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो एक प्लेन जो है, एक प्लेन। देखो ये जो प्लेन है हमारे पास ये भी क्या रहेगा, एक 2D शेप हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा सर्कल हमारे पास, अच्छा ट्रायंगल्स हमारे पास, सारे के सारे जो भी ट्रायंगल्स आएंगे हमारे पास वो 2D शेप्स कहलाएंगे। अच्छा क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास, ठीक है बेटा, सारे के सारे क्वाड्रिलेटर्स मतलब 4 साइडेड फिगर, ठीक है। तो वो सारे के सारे हमारे पास 2D शेप्स कराएंगे। अब याद रखना हमारे पास जो 2D शेप्स होते हैं ना बेटा, देखो जैसे ये बोर्ड है, ये रेक्टेंगल की शेप में। अब इसके देखो कितने डायमेंशन हमारे पास, एक तो लेंथ एक तो ब्रेड्थ हमारे पास, एक तो लेंथ एंड दिस ब्रेड्थ हमारे पास, तो 2 डायमेंशन इसके पास। अब देखो इन 2D शेप्स की हम 2 चीजें देखो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास, एक तो ये पूरी जो शेप की जो ओवरऑल बाउंड्री की लेंथ है जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, तो इन 2D शेप्स का एक तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और दूसरा इनका क्या फाइंड कर सकते हैं, ये एरिया, ये एरिया, ये जो एरिया ये बोर्ड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो दूसरा इनका क्या फाइंड हम कर सकते हैं, ठीक है बेटा, एरिया हमारे पास। एक और टाइप देखो, तो एक और चीज आता है हमारे पास, चलो उसका भी थोड़ा बेसिक जान लो, उसको उनको बोलते हैं 3D शेप्स हमारे पास, ठीक है बेटा। 3D शेप्स में क्या होता है, उनके पास होते हैं इस तरह से लेंथ ब्रेड्थ या हाइट हमारे पास, लेंथ ब्रेड्थ या हाइट हमारे पास, या वो फ्लैट या प्लेन शेप्स नहीं होते हमारे पास। इसकी एग्जांपल देखो, ये बेटा जैसे हमारे पास ये जैसे मेरे ये क्यूबॉइड की शेप में मेरे पास, तो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर, क्यों इसके पास देखो इस तरह से बेटा, 1 सेकंड देखो इस तरह से, देखो एक तो ये सपोज लेंथ है इसकी, ये ब्रेड्थ और ये हाइट हमारे पास, समझा बेटा। अब देखो इनकी क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, एक तो इनका हम क्या फाइंड कर सकते हो, देखो बेटा एक तो आप ये बता सकते हो ईच जो सरफेस है, देखो हर एक सरफेस इसका 2D शेप बनाता है। जो ये 3 डायमेंशनल फिगर है इसका, अगर आप ये सरफेस ले लो ये 2 डायमेंशनल फिगर है, बट अगर ये पूरे ओवरऑल की शेप की बात करते हो ये 3 डायमेंशनल फिगर है हमारे पास। एक तो आप इसका क्या कर सकते हो, सरफेस एरिया, पूरे इन जो ये सरफेस है इनके सरफेस एरिया। एक और चीज होता है हमारे पास जो 3D फिगर्स का हम फाइंड कर सकते हैं, वो होता है इनका वॉल्यूम, मतलब इस स्पेस, इसके अंदर स्पेस कितना है, इस जो हमारे पास ये जो मेरे पास एक क्यूबॉइड है इसके अंदर स्पेस, या जिस रूम में भी मैं हूं इस रूम के अंदर स्पेस कितना है, तो इसका वॉल्यूम क्या लाएगा, ठीक है बेटा। तो 3D शेप्स का क्या फाइंड कर सकते हो आप, वॉल्यूम, जो कि हम इनका नहीं फाइंड कर सकते, 2D शेप्स का नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब देखो जो हमारे पास ट्रायंगल्स है बेटा, जो हमें मेन टॉपिक है, ये क्या है 2D शेप है, 2D शेप है हमारे पास, शाबाश। अब हम ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो बेटा जो ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास, पहले तो आपने याद रखा क्या है कि ये एक 2D फिगर होती है, 2D फिगर ट्रायंगल इस तरह से देखो ऐसा कुछ दिखता है। इसके पास क्या होते हैं 3 साइड्स, 3 साइड्स होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे ये एक साइड इसका, ये साइड, ये साइड, ये जो ये कोने आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं वर्टिसेस। तो कितने वर्टिसेस आपको इसके दिख रहे हैं, 3 वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा 3 एंगल्स है इनके पास, देखो 3 एंगल्स है ट्रायंगल में, तो 3 एंगल्स है। और ये चीज मस्ट है एक ट्रायंगल बनाने के लिए, इन चीजों का मस्ट है। इसमें अगर ट्रायंगल होगा तो इसमें 3 साइड होनी चाहिए, 3 वर्टिसेस होनी चाहिए, और 3 एंगल्स होने चाहिए, ठीक है बेटा। अब एक चीज याद रखना बेटा इस तरह से कि आप चाहे ट्रायंगल इतनी सी बड़ी बनाओ, या आप ट्रायंगल इतनी सी बड़ी बनाओ, या आप ट्रायंगल कितनी बड़ी भी बनाओ, या किसी भी शेप की बनाओ, ऐसे बनाओ, ठीक है बेटा। आप क्या बोलते हैं इसको, ऐसे कुछ बनाओ, जो भी आप लोगों की मर्जी जिस तरह से भी बनाते हो, याद रखना ट्रायंगल की जो तीनों एंगल का सम जो होता है, याद रहा बेटा, जो ट्रायंगल का कोई भी साइज बनाओ, जो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, समझा बेटा। तो सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स कितना होता है बेटा, 180 डिग्री हमारे पास। ये चीज बस याद रखना, इस चीज को याद रखना।
अब देखो हमारे पास, अब हमारे पास बेटा ट्रायंगल्स के टाइप्स है, ट्रायंगल्स के टाइप्स हमारे पास है। अब ट्रायंगल्स के टाइप्स हमारे पास इस तरह से करते हैं हम। देखो बेटा ट्रायंगल्स के टाइप्स हमारे पास, एक हम टाइप्स करते हैं इसके ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमारे पास। अब देखो बेटा कहानी क्या है। अब मान लो देखो, अगर सपोज ऐसी कोई ट्रायंगल है, मतलब सपोज देखो बेटा, अगर मैं ऐसी कोई ट्रायंगल बनाता हूं, जैसे ये 3 4 5 एक ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है बेटा। ये चलो यहाँ पे एक और, यहाँ पे साइड 6 ले लो। अब देखो बेटा, इसमें आप देख रहे हो कि तीनों डिफरेंट साइड्स है, तीनों जो इसमें जो लेंथ है तीनों साइड्स को डिफरेंट है। तो ऑल 3 साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ। तो इस टाइप ऑफ ट्रायंगल को बोलते हैं बेटा स्केलियन, स्केलियन ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है बेटा। तो अगर कोई ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों साइड डिफरेंट है, तीनों के तीनों साइड हमारे पास बेटा क्या है, डिफरेंट, तो उस टाइप ऑफ ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम, स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है बेटा। फिर एक और टाइप आती है हमारे पास इस तरह से बेटा, कि अगर ऐसी कोई ट्रायंगल है जिसमें मान लो कोई भी दो साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड इक्वल है, ठीक है बेटा। जैसे मैं लिखता हूं ऐसे, ये 5, इसको भी 5 लिखता हूं, और ये मैं लिखता हूं सपोज 6, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो कि इसमें दो साइड इक्वल है, तो फिर लिखोगे मैं ऐसे, इफ 2 साइड्स और इक्वल, तो फिर इस ट्रायंगल को बोलते हैं बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास। अगर दो साइड्स इक्वल है किसी ट्रायंगल में, तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बेटा, शाबाश। अब तीसरी कहानी क्या बचेगी, अगर तीनों के तीनों साइड इक्वल हो गए, अगर तीनों के तीनों साइड इक्वल, जैसे मैं अगर ये लेता हूं 6, ये भी 6, ये भी 6 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से, अगर तीनों की ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो फिर इसको बोलते हैं बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। याद रखना क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कितने टाइप ऑफ ट्रायंगल होते हैं हमारे पास, 3 टाइप्स। एक होते हैं स्केलियन ट्रायंगल, जिसमें तीनों के तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, जिसमें दो साइड इक्वल हो गए तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जिसमें क्या बोलते हैं हम, तीनों साइड्स इक्वल हो गए उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास। ये तो देखो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब आ जाओ दूसरी कहानी, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब क्या लिखेंगे हम, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हमारे पास, ठीक है बेटा। पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स आएगा यहां पे। अगर याद होगा मैंने अभी क्या बोला था बेटा, कि ट्रायंगल कोई भी हो, ट्रायंगल कोई भी बनाओ आप, उसमें तीनों एंगल का सम मैंने क्या बोला था, 180 डिग्री होता है, ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो अब कहानी ऐसे है, कहानी हमारे पास बेटा इस तरह से है। अच्छा पहले मुझे आप लोगों को कुछ और बताना पड़ेगा। अगर हमारे पास बेटा एंगल होगा कहां से, क्या बोलते हैं इसको हम, अगर एंगल होगा हमारे पास लेस देन 90, अगर एंगल कितना होगा हमारे पास, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90, जैसे 1 2 3 4 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है बेटा। तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट, एक्यूट एंगल हमारे पास, ठीक है बेटा। अगर एंगल एग्जैक्ट 90 हुआ, अगर एंगल कितना होगा एग्जैक्ट 90 हमारे पास, उसको बोलते हैं हम राइट एंगल, राइट एंगल हमारे पास, ठीक है बेटा। अब अगर एंगल होगा, देखो बेटा याद रखना से, अगर एंगल होगा इस तरह से, अब एंगल को मैं यहां से जैसे रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे थीटा से, अगर ये एंगल कितना होगा ग्रेटर देन 90, ठीक है बेटा, ग्रेटर देन 90 हमारे पास, और लेस देन 180, इसका मतलब क्या होगा, जो अगर अब बताओगे कि 90 में आएगा, क्यों 90 के लिए तो अलग एक नाम रखा, राइट एंगल हमारे पास। अब 90 क्या वो क्या था, 91 92 अगर ऐसा कोई एंगल होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्टूज एंगल, ऑब्टूज एंगल हमारे पास, ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्या रखा आप लोगों ने बेटा यार, जो 1 से लेके 90 तक, 90 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, लेस देन 90 मैंने लिखा। अगर 90 डिग्री होगा एग्जैक्ट एंगल तो राइट एंगल। अब अगर एंगल होगा कहां से, 90 से लेके 180 तक, 180 नहीं होगा एंगल, याद रखा 180 नहीं होगा, कहां से 180 से 90 से लेके 180 तक, उसको बोलते हैं ऑब्टूज एंगल,
अब देखो इसी के बिना अब ये बताओगे ये क्यों हमने पढ़ा, अब आप लोग को भी समझ आएगा। अब मैं कोई यहाँ पे जैसे बेटा ट्रायंगल बनाता हूं, मैं अगर इस तरह से लिखता हूं, ये मैं सपोज इसको लिखता हूं 70 डिग्री। अच्छा ख्याल रखना ट्रायंगल आपको अगर बनानी है ना, अगर उसमें आप कोई भी एंगल लिखते हो, एंगल लिखने इस तरीके से कि तीनों का सम कितना आना चाहिए 180, इस चीज का ख्याल रखना। मैंने एक को 170 रखा, एक को मैं सपोज 60 रखता हूं। देखो अब मुझे देखना पहले कि इन दोनों का सम कितना आएगा। यहाँ पे हमारे पास 130, अब 180 में से 130 तो ये बचेगा 50 हमारे पास, तो ये तो सेटिस्फाई हुआ। अब बट एक चीज आप देखोगे बेटा, इसमें जो ऑल एंगल्स है वो लेस देन 90 है, ऑल द 3 एंगल जो हमारे पास वो लेस देन 90, और लेस देन 90 उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। और इस टाइप ऑफ ट्रायंगल को बोलोगे आप एक्यूट एंगलड ट्रायंगल। ठीक है बेटा, एक्यूट एंगलड ट्रायंगल हमारे पास। अब अगर कैसी कहानी होगी, अगर एक एंगल 90 होगा, अगर कोई ट्रायंगल क्या हो गया हमारे पास, एक एंगल कितना होगा इसमें बेटा 90, फिर मैं लेता हूं सपोज ये एक एंगल इसका 60 है, देखो 90 प्लस 60 तो ये बचेगा फिर 30 हमारे पास। अगर एक एंगल 90 होगा तो उसको क्या बोलते हैं, अगर 90 होता है राइट एंगल, तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल में एक एंगल 90 उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगलर ट्रायंगल हमारे पास। ठीक है बेटा, अब क्या बचता है, अब बचता है हमारे पास कहानी इस तरह से। अच्छा ऐसा मुझे एक बात बताओ, क्या दो राइट एंगल पॉसिबल है, क्या एक ट्रायंगल में दो 90 एंगल पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अगर दो एंगल आप लोगे 90 तो दोनों, तो इसका मतलब दो एंगल का 180 आया, तो दो एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मिनिमम तीन एंगल तो होने ही होने चाहिए। तो यहाँ तो दो एंगल अगर मतलब एज्यूम करो कि अगर दो एंगल्स का ही समान में 90 आता है, क्या हमने ऐसे क्या बोलोगे कि क्यों अगर हम ऐसा कुछ करें कि दो एंगल हम 90 रखे, दोनों 90 रखे, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब उन दोनों का 180 आएगा। तो अब हमें ट्रायंगल का हमने भी देखा कि क्या बोलते हैं इसको हम, कि मिनिमम 3 एंगल होने चाहिए और उन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो इसका मतलब 290 पॉसिबल नहीं है हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर तीसरा ट्रायंगल इस तरह से होता है, तीसरा ट्रायंगल में इस तरह से बेटा बनाता हूं। मान लो ये ट्रायंगल इसमें 100 है, ठीक है बेटा, ये मैं लेता हूं ये 40 है, ये 50 है। अब एक एंगल इसमें देख रहे हो कि वो ग्रेटर देन 90 है, अगर कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्टूज एंगुलर ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगुलर ट्रायंगल हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा जो इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो मेन जो बेसिक था इस चैप्टर में हमारे पास, तो वो था ये हमारे पास। अब जो भी अगर अब इसमें कुछ और भी बचा होगा वो मैं साथ में एक्सरसाइज में कराऊंगा। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है बेटा, ये चीज था मस्ट इसमें। अब देखोगे आप लोग के एक्सरसाइज कितनी सिंपल है इसमें। अगर आप एक्सरसाइज 2.1 में देखोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, इसमें क्या दिखा रहा है आपको, विच ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर स्केलियन, विच ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर स्केलियन ट्रायंगल हमारे पास। ठीक है बेटा, अगर आप पहले देखोगे इसने पहला जो पार्ट बनाया ऐसे, इसमें इसने तीनों साइड इक्वल लिखे, तो अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास। फिर दूसरी ट्रायंगल इसने ऐसे बनाई बी पार्ट में, एक ट्रायंगल ऐसे है, एक साइड ऐसे। फिर क्या मुझे एक बात बताओ कि इसमें कोई दो, देखो इसमें आप देखोगे तीनों साइड डिफरेंट है, तो ये हमारे पास क्या क्या आएगी, स्केलियन हमारे पास। अच्छा फिर देखो बेटा सी पार्ट में ऐसे बनाया इसने फिगर, ये थोड़ा सा ऐसे, असल में इसको यहां पे डायमेंशन देने थे साइड इसके, लेंथ देने थे साइड इसके। अच्छा यहां पे देखोगे आप, यहां इसमें दो साइड इक्वल है, और जिसमें दो साइड इक्वल उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास, ये स्केलियन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास। अच्छा फिर देखो बेटा इस तरह से डी पार्ट, डी पार्ट में ऐसा कुछ है, फिर ऐसा कुछ है, फिर ऐसा कुछ है। इसमें भी देखोगे तीनों पार्ट डिफरेंट है, तीनों साइड डिफरेंट, तो ये भी स्केलियन हमारे पास क्या लाएगी, स्केलियन ट्रायंगल हमारे पास। फिर क्या किया इसने ई पार्ट में, असल में मैं टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं, ये असल में अच्छा, ये तरीका अच्छा नहीं है। इसको डायमेंशन इसको लिखना, जैसे इसको लिखता कुछ 2 3 ऐसा कुछ लिखता, ठीक है, तो ई पार्ट है ऐसा कुछ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि ये तो इसमें तो ये मुझे लग रहा है कि इक्वल साइड है, तो ये आइसोसेलेस होनी चाहिए। बट फिर भी इस पार्ट में आप चेक करना बेटा, ई पार्ट को आप चेक करना। तो बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये आइसोसेलेस होनी चाहिए, क्योंकि ये दो इसमें साइड इक्वल आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, समझा बेटा। अब देखो बेटा फिर क्वेश्चन नंबर नेम इज, अच्छा फिर से क्वेश्चन नंबर 2 फिर से हमें ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में
क्वेश्चन नंबर में 1 में आप लोगों को क्या बताना था कि विच ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर स्केलियन, इनमें से स्केलियन कौन से है। तो हमें क्या क्या मिला, एक तो बी और एक तो डी हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिर से वही कहानी है। अब इसने ऐसे जैसे जैसे पहले इसने ऐसे बनाया ट्रायंगल, इसमें हमें सीधे सीधे लगा, इसमें तीनों साइड इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर बी पार्ट इसने ऐसे बनाया, ऐसा ऐसा कुछ, इसमें ये दो साइड इक्वल, तो ये तो सीधे सीधे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अच्छा फिर है इसका सी पार्ट, सी पार्ट भी इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा कुछ है, ऐसा इस तरीके से, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर है डी पार्ट, डी पार्ट तो दूर से लग रहा है ये स्केलियन है, ये हाँ स्केलियन ट्रायंगल है हमारे पास, ऐसा ऐसा कुछ है, फिर इस तरीके से बेटा कुछ, तो ये तो धीरे सीधे सीधे लग रहा है कि हमारे पास क्या है, स्केलियन ट्रायंगल हमारे पास। और फिर ई पार्ट, ई पार्ट में मुझे फिर से इसमें डाउट हो रहा है कि इसमें क्या लेंगे हम, मुझे इसमें जस्ट लाइक मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी आइसोसेलेस होनी चाहिए, बट ई पार्ट को अब चेक करना है बेटा, ठीक है ना, इसको देखना एक बार कि इसने क्या लिया इसको, तो मैं तो इसको आइसोसेलेस ले रहा हूं। मैं डी पे पता लगा, ये एक्चुअल में ये इस तरह से अच्छा तरीका नहीं होता है, हमें एक्चुअल में साइड्स की लेंथ होनी चाहिए थी, ठीक है बेटा। तो चलो अब इसका अब थोड़ा सा देखना है, फिगर से थोड़ा सा पहचाना इन चीजों में। अब आ जाओ, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यूज ए पेंसिल एंड रूलर टू स्केच एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें कौन सी नई बात है, आप कोई स्केल और पेंसिल उठाओगे बेटा, तो आप ऐसे एक साइड डालोगे सपोज 5 सेंटीमीटर, फिर ऐसे यहां से एक साइड क्या डालोगे 5 सेंटीमीटर, फिर इन दो को ऐसे ज्वाइन करना, तो ये बन गया आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर क्या बोल रहे, यूज ए पेंसिल एंड रूलर टू स्केच ए स्केलियन ट्रायंगल। ये तो हमारे पास 3 का ए पार्ट, फिर था 3 का बी पार्ट। फिर बोल रहा है कि ऐसी स्केल और पेन उठाओ, फिर कोई स्केलियन ट्रायंगल, तो पहले आप मर्जी कोई से ऐसी साइड बनाओगे 6 सेंटीमीटर। अब स्केलियन का मतलब आपको दिमाग में होना चाहिए कि मुझे तीनों साइड डिफरेंट बनाने। फिर क्या कर लोगे आप, सपोज ऐसे 7 साइड बनाओगे, इसको 7 सेंटीमीटर बनाओगे, फिर इन दोनों को ज्वाइन कराओगे, फिर इसका कुछ आएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा, वो फिर आप देखोगे कितना, ऑब्वियसली वो ये फिर स्केलियन ट्रायंगल हो गया हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ दिस ट्रायंगल हैज एन ऑब्ट्यूज एंगल। देखो अब क्या है हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा यहाँ पे पहले अगर आप ट्रायंगल देखोगे ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर याद होगा बेटा मैंने क्या बोला था, यहां से मैं अब कुछ एक दो पॉइंट और बताऊंगा आप लोगों को। मैंने बोला था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। अब याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं किसमें बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल सम कितना हो तीनों एंगल का, 180। ये तो मैंने बोला ट्रायंगल कोई भी हो सम तो 180 आएगा, छोटे बड़े कोई भी टाइप हो। अगर ईच एंगल हमारे पास इक्वल है तो इक्वल कितना बटेगा, 60 60 60। तो इसका मतलब यहाँ पे सारे एंगल कितने हो गए, 60 60 60। तो क्या इसमें कोई 90 से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी थे हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल वो था जो हमारे पास जो ग्रेटर देन 90 आता है। क्या ये इसमें आता है, नहीं हमारे पास, तो ए पार्ट में तो नहीं है। बी पार्ट देखो बेटा, बी पार्ट में देखोगे आप इस तरह से कुछ बन रहा है, यहां से अगर आप देखोगे सीधे सीधे ये जो एंगल बन रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। आप बताओगे कि आपको कैसे पता चला, देखो बेटा 90 ऐसे बनता है, 90 जो एंगल बनता है इस तरह से, ये बनता है इतना 90 इस तरह से परपेंडिकुलर एंगल। इसका मतलब 90 अगर ऐसा कोई एंगल है इस तरह से, ऐसा कुछ है, ये सारे क्या क्या रहेगा हमारे पास, लेस देन 90 हमारे पास। अब अगर मैं 90 को थोड़ा सा इसके ऊपर जाता हूं, इसके आगे इस तरह से बनाता हूं, तो ये क्या बनेगा इस तरह से। तो जो भी आपको थोड़ा सा इसे एक्सटेंड मिलेगा 90 से ग्रेट, देखो अगर ये आपको धीरे धीरे दूर से नजर आ रहा है ये 90 से ज्यादा, ये तो हमारे पास ग्रेटर देन 90, तो ये हम बताएंगे कि एक ऑब्ट्यूज, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये इसमें ऑब्ट्यूज, तो इसका नाम क्या पढ़ते हैं हम, तो इसको आप ऐसे भी नाम दोगे कि ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो इसमें सी पार्ट में क्या दिया है, देखो बेटा सी पार्ट क्या है इसका हमारे पास, सी पार्ट में फिर से इसने ऐसे कुछ बनाया, ऐसे ये क्या बनाया, ऐसे है, ऐसे ऐसे कुछ। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लगता है इसमें कोई 90 से ग्रेटर है, नहीं है हमारे पास। तो सी पार्ट में भी हमारे पास कोई भी क्या बोलते हैं उसको हम, ग्रेटर देन 90 हमारे पास। अच्छा मैं क्या पता विच ऑफ दिस ट्रायंगल्स हैज एन ऑब्ट्यूज, वो तो हमें इस बी में ही मिला था, बाकी में तो कोई में ऑब्ट्यूज नहीं है हमारे पास, ठीक है बेटा।
तो बी पार्ट में हमें ऑब्टूज एंगल मिल गया हमारे पास। तो पहचाना कैसे, जब भी आपको लगेगा कि हाँ 90 से ज्यादा हो रहा है। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब इसमें क्वेश्चन एक है, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास है। एक्सप्लोर दिस क्वेश्चंस बाय ड्राइंग ट्रायंगल्स एंड डायग्राम्स टू शो व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, जैसे ए पार्ट में बता रहा है बेटा कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल कैन हैव अ राइट एंगल। मैंने बोला था किस ट्रायंगल में राइट एंगल होता है, और जिस राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री। जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 होता है उसका क्या, उसको क्या बोलते हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास। शाबाश। विच टाइप ऑफ ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स। मैंने बोला था क्या टू राइट एंगल्स पॉसिबल है। मुझे आप एज्यूम ले लो, सपोज मैं इसको भी 90 बनाता, मैं ऐसे कुछ बनाता हूं ये 90, फिर मैं ऐसे कुछ बनाता हूं ये 90, क्या अब ये ट्रायंगल बनेगा? फिर तो ऐसे इनको ज्वाइन करिए तो कॉर्डिनेटर बना हमारे पास, समझा बेटा। तो इसका मतलब दो राइट एंगल्स पॉसिबल नहीं है। दो राइट एंगल्स, दो एक या तो देखो ना, तो दो राइट अगर 90 ही, दो 90 पॉसिबल नहीं है तो क्या 90 से अब होगा क्या दो ऑब्टूज एंगल हो सकते हैं एक ट्रायंगल में? नहीं हमारे पास, समझा बेटा। तो इसका मतलब बी पार्ट में आएगा हमारे पास नॉट पॉसिबल। हाँ, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल कैन हैव थ्री राइट एंगल्स। अरे सीधे सीधे, जब दो राइट एंगल्स पॉसिबल नहीं है तो थ्री राइट एंगल्स कहां से आएंगे? ठीक है बेटा, वो तो 180 से भी ऊपर जाए वो तो 270 आएगा। हमें तो पता है ट्रायंगल का तो तीनों एंगल का सम तो 180 बनता है, तो ये भी सी पार्ट भी नॉट पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है बेटा। Between the number of acute angles and obtuse angles, the different types of triangles can have. Right sentence। अच्छा, यहां से कुछ एक चीज बता रहा हमारे पास, देखो बेटा हमने देखा कि एक ट्रायंगल में मैक्सिमम एक्यूट एंगल कितने हो सकते हैं? 3। मैक्सिमम एक्यूट एंगल कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मतलब तीनों एंगल हो सकते हैं एक्टिव, ये तो पॉसिबल है। मैक्सिमम एक्यूट एंगल कितने पॉसिबल हो सकते हैं हमारे पास बेटा? 3। मिनिमम एक्यूट कितने एंगल रख सकते हो बेटा? एक रख सकते हैं हम, एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, शाबाश। तो ये बनेगा हमारे पास, नहीं दो, अगर देखो अगर एक रखेंगे, नहीं दो रखने पड़ेंगे, मिनिमम तो दो हमें रखने पड़ेंगे। अच्छा, इस तरीके से कितने हम ऑब्टूज एंगल रख सकते हैं? मैक्सिमम ऑब्टूज एंगल कितने रख सकते हैं? मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने मैक्सिमम ऑब्टूज एंगल रख सकते हैं हम? तो वो खाली 1 होगा, समझे बेटा। मतलब 90, और कितने मैक्सिमम 90 हो सकते हैं? मैक्सिमम 90 डिग्री कितने हो सकते हैं? वो भी 1 एंगल पॉसिबल है। एक ट्रायंगल में एक 90 पॉसिबल हो सकता है, एक ट्रायंगल में खाली एक ऑब्टूज पॉसिबल हो सकता है, मतलब 90 से ग्रेटर। या एक ट्रायंगल में मैक्सिमम तीनों आप एक्यूट रख सकते हो, मतलब तीनों 90 से लेस रख सकते हो हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, देखो समझो बेटा। नेम दैट स्मॉलेस्ट ट्रायंगल दैट हैज बीन टेसलेटेड इन ईच पैटर्न। अच्छा, पहले जो यहाँ पे इसने जो वर्ड यूज किया टेसलेशन, एक्चुअल में होता है हमारे पास टेसलेशन। अब देखो बेटा टेसलेशन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा टेसलेशन का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। मान लो, देखो आपको मैं सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझाता हूं। अगर मैं ऐसे सर्कल बनाता हूं, अगर मैं इस प्लेन पे ऐसे सर्कल्स बनाता हूं, फिर मैं एक और बनाता हूं ऐसे, फिर मैं ऐसे एक और बनाता हूं, फिर मैं ऐसे एक और बनाता हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई सर्कल ऐसा पॉसिबल है जो इसको पूरा फिल करे कि यहाँ पे कुछ स्पेस नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कितना भी करो, कुछ ना कुछ स्पेस तो बचेगा बीच में, कुछ ना कुछ स्पेस तो बचेगा हमारे पास, समझा बेटा। अच्छा, अब मैं अगर कोई ट्रायंगल रेक्टेंगल्स बनाता हूं इस तरह से, अब देखो रेक्टेंगल्स जब बनाएंगे इस तरह से तो ये पूरा कवर करेंगे, ये पूरा कवर हमारे पास, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचेगा, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचेगा। और इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को बोलते हैं टेसलेशन हमारे पास बेटा। ठीक है, और जब टेसलेशन बनेगा हमारे पास, इसमें ना तो कोई स्पेस बचेगा और ना ओवरलैप होगा ना। यहाँ पे देखो आप सर्कल के ऊपर आ रहा है। अगर सपोज आप बोलोगे कि मैं इसको कवर, सपोज आप बोलते कि नहीं चलो मैं इसको पूरा कवर करती हूँ, तो इसका मतलब आप लोग को ऐसे ओवरलैप करना पड़ेगा, इस सर्कल के ऊपर लेना पड़ेगा इसको, तो ये टेसलेशन नहीं बनता हमारे पास, समझा बेटा। तो जैसे हम टाइल्स लगाते हो घर में, जब टाइल्स लगाते हैं हम घरों में, तो हम क्या देखते हैं? तो हम ऐसे अरेंजमेंट लेते हैं उसमें कि बीच में कोई स्पेस नहीं बचनी चाहिए, कोई गैप नहीं बचनी चाहिए, वही कहानी। तो जब कोई आप ऐसी जब को अगर ऐसी कोई, जैसे हमारे पास ट्रायंगल्स ऐसे, फिर मैं बनाऊंगा ऐसे, फिर मैं बनाऊंगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे देखोगे आप कोई गैप नहीं बच रहा है। फिर यहाँ से बनाओगे ऐसे, ठीक है बेटा, फिर बनाओगे यहाँ से ऐसे हमारे पास, फिर ऐसे, तो यहाँ से हमारे पास ऐसे हमारे पास,
तो ट्रायंगल्स आप कोई भी टाइप उठाओ, ये टेसलेशन बनाते हैं हमारे पास। तो ये जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट बनाएगा कि सच दैट यहाँ पे कुछ भी बीच में न गैप बचे, ये ना ही तो ओवरलैप करने की जरूरत पड़ेगी इनको। ठीक है बेटा, अब हमारे पास कहानी क्या इस तरह से बता रहा है कि नेम द स्मॉलेस्ट ट्रायंगल दैट हैज बीन टेसलेटेड इन ईच पैटर्न। अगर आप देखोगे ए पार्ट में, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका बनाता हूँ। इसने क्या बनाया, देखो बेटा, इसने ऐसे कुछ बनाया, जो भी मैंने बनाया था ऐसे, फिर ऐसे। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को क्या लग रहा है, ये कौन सी ये एक जो स्मॉलेस्ट ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे, ये किस टाइप की ट्रायंगल बन रहे? अगर आप देखोगे तीनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट ट्रायंगल जो टेसलेशन बन रही है वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास। फिर देखो बी पार्ट में हमारे पास कैसे बन रहा है, देखो बेटा, बी पार्ट में ऐसा कुछ बना रहा है, बी पार्ट में जस्ट लाइक ऐसा कुछ बना रहा है। फिर थोड़ा ये ज्यादा ही होगा, इस तरीके से। ये आप लोगों को बुक पे दिया है डायग्राम, तो आप लोगों को बुक पे दिया। अभी थोड़ा सा ये इधर एग्जैक्ट तो नहीं बन पा रहा है। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, फिर क्या किया इसने, ऐसे किया इसको। मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक चीज देख रहोगे, अगर आप एक चीज देख, जरा मुझे एक बात बताओ, जो ये यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, जो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है हमारे पास, आप लोगों को क्या लग रहा है, ये जो हमारे पास ये जो पैटर्न आ रहा है हमारे पास, ये किस टाइप के ट्रायंगल बन रहा है? ये जो यहाँ पे एक एक ट्रायंगल बन रहा है, आप देखोगे कि यहाँ पे तो दो साइड इक्वल, जैसे ये इसके एक साइड, ये साइड के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इसमें ये दो, ये जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये दो साइड इक्वल है, इसमें ये दो साइड इक्वल, इस ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल, इस ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल। और जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं उनको क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर जो इसने थर्ड लिया है ना, थर्ड में तो आप सीधे सीधे देखोगे, उसमें तो हमारे पास क्या बन रहा है, स्केलियन ट्रायंगल। उसमें क्या क्या बन रहा है हमारे पास बेटा, स्केलियन ट्रायंगल हमारे पास। ठीक है बेटा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ट्रायंगल दैट कैन नॉट बी टेसलेटेड? नहीं, नहीं, ट्रायंगल जो भी आप बनाओगे, आपने देखा इक्विलेटरल बनाया आपने, तो उसका भी टेसलेशन पॉसिबल है, आइसोसेलेस उसका भी, थर्ड जो इसने बनाया फिफ्थ में वो स्केलियन है, तो उसका भी पॉसिबल है। समझा बेटा? तो इसका मतलब जो भी आप ट्रायंगल बनाओगे, ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है जिसका टेसलेशन पॉसिबल नहीं है। आप ट्रायंगल कोई भी उठाओ, किसी शेप भी उठाओ, जैसे मैं उठाऊंगा इसको ऐसे कुछ, फिर मैं इसको ऐसे कुछ बनाऊंगा इधर, ठीक है ना बेटा, फर्दर मैं इसको यहां से ऐसा कुछ कर रुकता हूं, ठीक है, तो आप करते जाओगे, इसमें ये ट्रायंगल बनता जाएगा। समझा बेटा? तो फिर इसको ऐसे करते जाएंगे तो ये इस तरह मिलते जाएगा। तो ये इसका मतलब आप ट्रायंगल कोई भी उठाओ, या ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है जो ये टेसलेशन फिलअप नहीं करेगा हमारे पास। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की, एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर के हमारे पास। तो अब तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि जो इसमें जो बेसिक चीजें थे वो समझ आया होगा। ठीक है बेटा। और अगर किसी जगह डाउट रहा होगा मतलब, तो फिर आप फिर से लेक्चर देख सकते हो। ठीक है। तो बस अल्टीमेटली इसमें हमने क्या पढ़ा, एक तो 2 डायमेंशनल फिगर जिस पे हमने देखा है जो फ्लैट प्लेन सरफेस होते हैं हमारे पास, या जो प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जिनके एग्जांपल सर्कल या सारे के सारे ट्रायंगल, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा। इसी तरह से 3D फिगर्स का हमने थोड़ा सा देखा। अच्छा, हमने ट्रायंगल्स देखे क्या होते हैं, ट्रायंगल के टाइप्स हमने देखे, ऑन द बेस ऑफ साइड्स, ऑन द बेस ऑफ क्या बोलते हैं इसको, एंगल्स हमारे पास, एंगल्स के टाइप्स हमने देखे, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल। तो ये सारी चीजें हमने देखी बेटा। ठीक है। तो आई होप कि आप ये चीजें समझ आया होगा अच्छे से। तो चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू एक्सरसाइज के साथ। तो इन दैन में बस यही बताऊंगा कि अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और खुद भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि कैसा लगा, मजा आया कि नहीं। ठीक है बेटा। तो चलो मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय।